राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा ले। चौकी पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछा ले, क्योंकि माता रानी की पूजा में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम माता रानी की फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप है आपके पास, आप उनको विराजमान कर ले। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी को विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, माता रानी की फोटो के दाहिने साइड हम कलश की स्थापना करेंगे। तो हम यहाँ पे अक्षतों की ढेरी लगा लेंगे। आप चाहें तो अक्षतों की ढेरी लगा सकते हैं, या फिर आप इस पे 8 लाइनें लगाकर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से 8 लाइनें लगाकर अष्टदल कमल बना लेंगे। अब हम इस पे कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कलश तैयार कर लिया है। कलश की स्थापना कैसे करनी है, इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है। आप वहाँ से एक बार जरूर से देख लें। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे और पूरे चौके का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब पूजा में हम दीप धूप जला लेंगे। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम माता को चुनरी अर्पित करेंगे। तो माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो आप माता रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर से अर्पित करें। अब हम तिलक कर देंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे और हम माता रानी को रोली से तिलक करेंगे। साथ ही माता के वाहन को भी हम तिलक करेंगे और अपने दीपक को भी हम तिलक करेंगे। दीपक की भी हम पूजा करेंगे। और देखिए, कलश पे हमने स्वास्तिक बना रखा है, तो हम यहाँ पे नारियल पे तिलक कर देंगे। अब हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे और हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। आपको लाल रंग के फूल मिले तो आप लाल रंग के फूल जरूर से अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार की सामग्री आप पहले नवरात्रि या लास्ट नवरात्रि के दिन पे अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे पैकेट वाला श्रृंगार की सामग्री अर्पित किया है। आप चाहें तो अलग से खरीद के भी माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम दक्षिणा अर्पित करेंगे और दक्षिणा भी आप पहले नवरात्र या लास्ट नवरात्र के दिन अर्पित कर सकते हैं। अब माता को हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, माता को बतासे का भोग लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे बतासे का भोग लगा देंगे, मिश्री का भोग लगा देंगे। आप बतासे का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का जो भी भोग लगाना चाहें आप वो भोग माता को लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम ऋतु फल का भोग लगा देंगे। तो आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसका भोग लगा दें। अब हम 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, नवरात्रि में माता रानी को पान के पत्ते पे भोग लगाया जाता है। तो हम एक पान का पत्ता ले लेंगे, उस पे हम एक बतासा रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे और 2 हम लौंग रखेंगे। लौंग आपको फूल वाले लेने हैं। ये सभी सामग्री हम एक पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को भोग लगाएंगे। आप पहले नवरात्र के दिन माता को पान के पत्ते पे भोग जरूर से लगाएं। अब देखिए, भोग लगाने के बाद हम यहाँ पे हाथ में फूल और थोड़े से अक्षत लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अब देखिए, पाठ करने के बाद हमने जो हाथ में फूल लिया है वो हम माता रानी के पास अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से माता रानी की पूजा कर लेंगे। अब देखिए, नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। हवन के द्वारा ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, हवन करने के लिए आप मिट्टी के कुंड ले लें और देखिए, अगर आपके पास गाय के उपले हो तो आप उसे गैस पे सुलगाकर हवन सामग्री से हवन करें और फिर आप उसमें माता रानी को भोग लगाएं। और देखिए, अगर आपके पास उपले ना हो तो फिर आप कपूर जलाकर भी छोटा सा हवन कर सकते हैं और उसमें आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास उपले नहीं थे इसलिए मैं आपको हवन करके नहीं दिखा रही हूँ, छोटा सा हवन मैं कर रही हूँ। अब हम कपूर जला लेंगे, उसमें हम 2 लौंग डालेंगे और हम 2 इलायची डालेंगे। लौंग आपको फूल वाले डालने हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम जो भी हमने माता रानी को भोग लगाया वो भी हम डाल देंगे। इस तरह से हम हवन के द्वारा माता रानी को भोग लगाएंगे और छोटा सा हम हवन भी कर लेंगे। हवन के बाद अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, माता रानी की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम माता रानी से, गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो देखिए, आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से बिना ज्वारे बोए, बिना नवग्रह की स्थापना किए भी माता रानी की पूजा नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सरल विधि से माता रानी की पूजा ज़रूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा-सा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।